15 दिनों बाद अपनी 2 गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। एक माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 गाड़ियाँ हम अपनी स्लॉटरिंग करवा रहे हैं। और बंदे के पास अगर 10 रुपये तो 10 रुपये से कारोबार कर ले, 100 रुपये तो 100 से कर ले, 1000 रुपये तो 1000 से कर ले, 10,000 लाख कर ले। कारोबार करना चाहिए। मैं मतलब खुद क्वालिफाइड बंदा हूँ, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने रेस्टोरेंट बना लिया अपना पाकपतन में, टाउन हॉल में, सूफी फूड्स के नाम से। मेरा बड़ा अच्छा काम था। तो हमने 34 बछड़ों से काम स्टार्ट किया। एक छप्पर था ये हमारा पुराना सा, और इस पर पुरानी सी वो अपना कह लें कि बांस लगा के छोटा सा सेटअप शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हमने इसी में इम्प्रूवमेंट की और अल्लाह का फजल शामिल था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 फार्म्स को मैं मतलब रन कर रहा हूँ और 250 बछड़े का हमारा सेटअप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपना रेस्टोरेंट का चलता बिजनेस छोड़ के फार्मिंग में आए, 34 बछड़ों का एक एक्सपेरिमेंट का फार्म बनाया और उससे एक ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 250 बछड़ों पे मुश्तमिल 2 फार्म का ये मालिक बंदा मेरे साथ मौजूद है। जर्नी पूछेंगे और साथ पूछेंगे अब तक की ऑब्जर्वेशन क्या है, इस फार्मिंग को कैसा पाया, इससे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर आप फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है जो इस फार्मिंग में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, या शेड बनाना चाहते हैं, या अभी परचेजिंग करना चाहते हैं। शेड कैसा बनाएं, फार्म कैसा बनाएं, जानवर कितनी एज का ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, A to Z मालूमात आपके सामने रखेंगे। अगर आप ये फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी सवाल है आपने कमेंट में ज़रूर करना है। अगली वीडियो में आपके सारे कमेंट्स के जवाब इंशाल्लाह आपके सामने रखें। मेरा नाम मलक उमैर है। मैं बेसिकली पाकपतन डिस्ट्रिक्ट से बेस्ड करता हूँ। और मेरा इस तरह है कि मतलब मेरा जो एजुकेशनल कैरियर इस तरह है कि मेरी जो डिग्री है वो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। तो बस वो एक शौक़ था। हमारा दीन भी कहता है कि बिज़नेस करना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपये जेब में हो, आप 10 रुपये का बिज़नेस कर लें, 100 रुपये जेब में 100 का बिज़नेस कर लें, 1000 रुपये 1000 का कर लें, लाख रुपये लाख का कर लें। लेकिन बिज़नेस करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप जॉब ना करें, लेकिन मैं ये साथ ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ अपना बिज़नेस जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ अपना साथ छोटा मोटा बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें। आपकी जर्नी रेस्टोरेंट से इस फार्म में आने की वजह क्या है? इस तरह है कि रेस्टोरेंट में कोई भी काम है, अगर वो सर्विस बेस्ड, अगर वो सर्विस आप कोई भी काम अच्छा दुनिया वही कंसिडर होता है जिसमें सर्विस अच्छी होती है ना। बिल्कुल। सर्विस वाले कामों में हमारा फूड का बिजनेस आ जाता है, रियल एस्टेट का आ जाता है, और दुनिया में जो अच्छे अच्छे काम है वो उनके अगर पीछे देखें, बैक एंड देखें, तो वो सर्विस पे डिपेंड करता है, सर्विस प्रोवाइड करने पे काम है। कि ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला फ्लॉग आपने कितने जानवरों का जो मैंने जो हमारा 1.5 साल पहले जो हमने डाला था वो तकरीबन हमने ना ऐसे एक ना कह लें कि जिस तरह एक ना कह लें कि बतौर टेस्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कह लें, उसको हमने टेस्ट करने के लिए कि वाकई ही इसमें पोटेंशियल है इस काम में, कि लोग जो एक क्योंकि कहते कुछ है एक्चुअल में होता कुछ है। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब लोग एक वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुके हैं और फिर वो बहुत से लोग होते हैं अपनी ना जो राय है वो सोशल मीडिया से कायम कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ जो व्यापारी गए, जिन व्यापारियों ने हमें लेके दिए थे जान, उन्हीं व्यापारियों ने हमें एक माह बाद का कि आपने जो परचेजिंग अब तक की है, मतलब जो उसके पे कॉस्ट आई है, जो उसको खिलाया पिलाया, जो भी आपकी मेडिकेशन, जो भी आपके एक्सपेंसेस लोड हुए हैं वो हमें बताएं। हम आपको एक और दोस्त हैं उनको हम सेल करना चाह रहे हैं और आपको हम पर कैटल जो 12,000 का आपको ना बेनिफिट। हाँ 34 जानवर थे, 34 जानवर, तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट हमारी ना वो अमाउंट। मतलब कि आपने वो पहला छक्का लगा पहला अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन किसी भी नए कारोबार में पहला छक्का नहीं लगता, आपका लग गया। अब सर बताइएगा मेरे व्यूअर्स को, आप जानवर कितनी एज का खरीदते हैं, या कितने रेट का, या कितने वेट का खरीदते हैं, उसमें से जो भी आइडिया आप बता दें। असल में ना वो फिर हमारे ना जी हर चीज़ के ना इंसान के अल्लाह पाक ने इंसान को फहम फरासत दी हुई है, सोच दी हुई है, ठीक है। तो इंसान को ना उस ऑब्जर्वेशन से वो लर्निंग उसकी हो, डे बाय डे वो सीख रहा होता है चीज़ों को ना, और सीखना चाहिए इंसान, इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। तो मैं मतलब दोस्तों को मतलब जब जानवर परचेज़ करने जा रहे थे तो मुझे सारे कैटल ही लग रहे थे। इसी तरह सबसे पहले जब आप कोई परचेजिंग करने जाते हैं तो सब आपकी सिलेक्शन ये होनी चाहिए कि मैंने अच्छी चीज़ परचेज़ करनी है, अच्छे रेटों में ना, अच्छी चीज़ परचेज़ आप निकालिए, अपने फार्म पे ले आए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी ना हेल्थ ना, उसमें उनकी मेडिकेशन आ जाती है, मेडिकेशन भी हो गई, फिर उनकी फीड आ जाती है। सब जानवर आप जो खरीदते हैं, हाँ जी, आज के रेट में कितने वाला जानवर आप खरीदते हैं? मतलब देखिए हम उधर जाते हैं ना तो फिर हमें व्यापारियों से भी सुनने में आ जाता है, खुद भी अपने असेसमेंट होनी शुरू हो जाती है। जो जानवर का ना हम केजीज में दो चीज़ें होती हैं, एक लाइव वेट होता है किसका, एक ड्रेसिंग वेट होता है, ठीक है। जो लाइव वेट होता है ना वो आपको बता रहा था कि जिंदा जानवर इतने हैं, ठीक है, और जो उसमें से ड्रेसिंग वेट होता है उसका गोश्त वगैरह होता है ना,
गोश्त, अगर हम एक जानवर लेते हैं 200 kg का, ठीक है, 100% पे होता है वो, तो उसमें से जो उसका ड्रेसिंग होती है ना वो 45% होती है, मतलब 55% उसका वेस्ट होता है, ठीक। और जो उसका आप इसी लाइव वेट को आप मतलब कंसिडर करें, ठीक है, 200 का कम से कम होना चाहिए। और जब आप जानवर परचेज़ करते हैं फिर लाते हैं तो फिर सबसे पहले मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि दोस्त ना क्योंकि मुंह खोर का बड़ा इशू होता है, ठीक है, सबसे पहले आप मुंह खोर की ना वैक्सीन करें, ठीक है। फिर 1-2 दिन गुजरें, फिर आप उसके लिए जो वो स्किन वाला टीका कहते हैं जिसे आइवरमेक्टिन, वो यूज़ करें, ठीक है। फिर 1-2 दिन गुजरें, फिर आप उसकी ना डिवार्मिंग लाजमी करें, और फिर उसकी रूटीन बना लें अपना। बेशक अपने पास रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए कि आप 15 से 20 दिन आप उसको रिपीट करें, ठीक है, वो ये डिवार्मिंग को ना अच्छा डिवार्मर यूज़ करें, ठीक है, ऐसा डिवार्मर यूज़ करें जिससे उसको ना वो मोशन या पंजाबी मोक कहते हैं वो वाला इशू ना हो। सर कौन सा वंडा डाल रहे हैं अब बताइएगा आप अपना अपनी जर्नी। जब मैंने ना काम स्टार्ट किया था तो पहले हम भी अच्छी कंपनियां जो हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे भी दोस्त फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें लोगों ने ना कंपनियों का सजेस्ट किया और हमने स्टार्ट भी किया और रिजल्ट भी ठीक रहे। लेकिन मतलब मेरे साथ मेरे ना चाचा जी हैं मलिक इम्तियाज़ साहब, सीनियर नैब सदर हैं गला मंडी के, हम लोग ना जॉइंट वेंचर हमारा ना, हम बिज़नेस को इकट्ठे, वो मेरे बाप भी हैं, चाचा भी हैं, मतलब ना सिस्टम को इकट्ठा हम देख रहे हैं। तो उनसे मेरी यही होती थी, चाचा जी हम ना अपना वंडा स्टार्ट में, क्योंकि हम स्टार्ट में थे, तो फिर कोई भी बंदा होता है ना वो सेंसिटिव होता है ज़रा काम को ना स्टार्ट करने में, फिर उस पर वो रिस्क नहीं ले सकता। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि हम ना जी अपना वंडा खुद ना लॉन्च करें, अपना सिस्टम खुद रन करें। तो बैठे बैठे अच्छे मूड में थे, मैं उनको कहा जी हम अपना करते हैं। उनको यार बेटा कर लो अगर तुमसे होता है। तो वो चीज़ें फिर दोस्त मेरे साथ वो लोग अटैच थे, मतलब मेरे साथ वो मुझे मतलब स्टार्ट करने मुश्किल नहीं हुई, ठीक है। मैंने मतलब मैं कोई भी वंडा है ना जी, मतलब मैं सबसे पहले आपको ये गाइड थोड़ा सा करूँ, कोई भी वंडा है उसकी आप सबसे पहले कहीं भी मतलब बहुत से दोस्त होंगे जो बेचारे नहीं, मतलब हर बंदे के पास रिसोर्सेज नहीं होते अपने ना, मतलब वो क्योंकि ये चीज़ें वंडा तभी तैयार होता है जब आपके पास थोड़ी सी आपके पास कुछ सरमाया कैपिटल होता है, तो आप चीज़ें थोड़ी सी जैसा मक्की है वो डलती है, थोड़ा स्टॉक करके रख सकें, उसको अपने ना स्टॉक को आगे यूज़ कर सकें ना। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं आपको सीजन लेनी पड़ती हैं वनडे के लिए, और कई ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वनडे में भी मैं ये कहूँगा कि हर बंदा वंडा नहीं बना सकता ना, मतलब वो कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज उसके बावजूद भी वंडा नहीं बना सकते, वो डरते हैं रिस्क लेते हुए। हालांकि ये रिस्क वाली बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं। कोई भी फार्मर हमारा दोस्त भाई काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री से अटैच है, वो सबसे पहले अपना जो भी वंडा यूज़ जिस कंपनी का भी करता है वो ये लाइफ स्टॉक जो हर डिस्ट्रिक्ट में लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक वाले डिपार्टमेंट है, उनसे पूछें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि वनडे की हम सैम्पलिंग कहाँ से करवा सकते हैं। किसी कंपनी का भी कोई भी वंडा यूज़ हो रहा है उसकी आप सबसे पहले सैम्पलिंग करवाएं। उसमें आप देखें कि उसकी क्रूड प्रोटीन कितनी है, ठीक है। फिर आप देखें उसमें फैट्स कितने हैं, एनर्जी कितनी है, ठीक है, ऐश कितनी, टॉक्सिटी कितनी है। तो बताइएगा कि आपने माशाल्लाह एक और चीज़ बताई है कि एक तो विवाद शेड बनाने में ना जो साइडों पे गलियां बनाई हुई हैं, जी जी, अगर आप जानवर पालते हैं रखते हैं, रखने से पहले आपको आइडिया नहीं होता, रखने के बाद आइडिया होता है कि इनको पकड़ना मुश्किल है। हाँ, तो इसका एक बड़ा प्रॉपर निज़ाम सर इन्होंने बनाया कि जानवर जब उतरेगा जहाँ पे इनकी जगह है स्टैंड से उतरेगा और जिस भी पोर्शन में ऐड करना है जानवर अपने अंदाज से वहाँ बड़ा सेवली वो ऐड हो जाएगा। जी इसी तरह है जी। सर इसमें आप क्या समझते हैं कामयाबी कितने % है अगर ये ना बनाया जाए तो? देखिए ये एक बड़ा ना एक फार्मर के लिए कहेंगे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जानवर को लोड और अनलोड करना। सबसे पहले जब हम परचेजिंग कर रहे होते हैं ना उसको अपने फार्म पे लाना, उतारना, करना, तो इंसान कोई भी काम ना अपनी कंफर्ट जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे हम घरों में वाटर सप्लाई का सिस्टम रखते हैं ना, शेड पे सर ने इसी तरह वो जानवर की सप्लाई का सिस्टम है। यहाँ से जानवर ऐड भी हो सकता है, निकल भी सकता है, और जहाँ तक पहुँचाना पूरे सारे फार्म में जहाँ मर्जी उसकी सप्लाई देना चाहें दे सकते हैं। हमारी रूटीन होती है, हमारी ना 15 दिनों की रोटेशन होती है, ठीक है। हम 15 दिनों बाद गाड़ी निकालते हैं, फिर गाड़ियाँ ले आते हैं, फिर निकाल लेते हैं, 2 गाड़ियाँ फिर ले आते हैं। हमारी इस तरह एक रोटेशन बन गई, मतलब कि हर 15 दिन बाद 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं, 2 गाड़ियाँ सेल कर देते हैं। 1 माह में आप 4 गाड़ियाँ माशाल्लाह सेल करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए पर बछड़ा क्या प्रॉफिट छोड़ रहा है दीगर एक्सपेंस जो है वो निकाल के? देखिए ये हमारी ना मतलब मैंने फिर भी बात की कि सबसे पहले कुदरत, फिर मेहनत, फिर आगे फिर मार्केट है। हाँ फिर मार्केट, फिर मुकद्दर है। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि उनकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए ना, मतलब हेल्थ ठीक है तो फीड अच्छी होनी चाहिए, फीड अच्छी तो फिर रेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। रेट भी बड़ा मैटर करता है। आजकल ज़रा मार्केट में थोड़ा सा ये इशू है कि जब हम आप भी माशाल्लाह फार्मिंग कर रहे हैं, आप चीज़ों समझे, जब हम परचेजिंग करने जाते हैं
तो एक कैटल की जो है वो मतलब खरीदारी इस तरह होती है कि बड़ी मुश्किल है ना, मतलब हाँ जी, एक जानवर होता है 20-20 परचेजर होते हैं ठीक है, परचेजिंग टाइम। तो जब हम सेल करना चाहते हैं तो फिर वो जो स्लॉटरिंग हाउसेज वाले हैं, जो फैक्ट्रीज वाले हैं, तो वो मतलब ना कहते हैं डिले करेंगे, वेट करें, नखरे करते हैं। तो साइलेज का बिजनेस भी कर रहे हैं। वंडा हम मतलब सेल तो नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वही बात कि जितने का हमें वंडा कॉस्ट करता है 36-37, इतने में लोगों को उधार मिल जाता है। तो फिर लोगों को जल्दी यकीन भी नहीं आता कि ये वाकई इतनी इनकी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि एक नंबर चीज़ के पैसे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम वंडा तो नहीं सेल करते। हाँ, कुछ दोस्त मेहरबान वो फिर हमें ऑन कह लें कि वो अपना एक ऑन रिक्वेस्ट मतलब हमसे ले भी जाते हैं, लेकिन मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपना वंडा सेल ना करूँ। नहीं, अगर कोई फार्मूला लेना चाहे या साइलेज के हवाले से मालूमात लेना तो नंबर शेयर मैं नंबर मेरा है, साइलेज का बिजनेस भी कर रहे हैं, साइलेज के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए मैं उस वाले से हाजिर हूँ। तो नंबर है मेरा 030028182883। सर बहुत शुक्रिया। वीवर्स, ये ना बछड़ा फार्मिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि एक एक चीज़ पे बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके हल करने की कोशिश की। मज़ीद भी आपके कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सर पे हमारी उधार है, आपके सवालात को दोबारा हल करने के लिए हम हाज़िर हो जाएंगे। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।